जय जय श्री राधे राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ पंचविंशो अध्याय प्रजन्नाख्यान का प्रारंभ। श्री मैत्री कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रियताओं को उपदेश दिया। फिर प्रियताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्तिभाव से पूजा की। उसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्त्रोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन वहेर का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यांतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति नाम कल्याण है। प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, भगवान महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश कीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन की परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान व संसार अरण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। वे ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तो वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर करम भूमि भारतखंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। वह सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बगीचे में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांत भांत की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी लड़ानियाँ और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु की झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार में तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ वन्य पशु भी मुनिज नोचित हिंसा व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनमें से किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू धुन होती थी, उसमें मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात इधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायक
नायिकाओं का पद था। 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 पन वाला सांप उनका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंकज, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कट प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करदनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नूपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। एक गजगामिनी बाला किशोरी, किशोरावस्था की सूचना देने वाली, अपने गोल गोल सम्मान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम में भटकती भौं और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दलन लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय कहाँ से रही हो? भीरु, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? प्रभु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर चांचल्यित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो, अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो? यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का कीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा भी वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रतिभाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर ये शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सूच्य स्मिते, सुंदर भौहें और सुगंध नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकलते हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हारने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे का नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए या यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोग की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाले पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूँगी? दूसरे लोग तो न रत सुख को जानते हैं, न विवाहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव
पशुतुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, श्रेयस और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्त हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों की ओर भी और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। वीर श्रोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वर्णन न करेगी। महाभाव, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किसी कामनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहन कर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्त गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह उन अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगरी में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और अभिर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र ध्युमान के साथ ब्रह्माजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस और नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार थे और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरव नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्य नामक जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विमण के साथ क्रमशः बहुधान और आपन नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन स्त्रीधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था उसमें स्त्रीधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का द्रवाया था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा नृगत नाम का जो दूसरा पश्चिमी द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक बिसुचीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाला मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो वह आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी सोते उसी के साथ सो जाता और बैठी तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी
चीज़ को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर अच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे प्रजनोपाख्यान पंचविंशो अध्याय। अथ षड्विंशो अध्याय। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्री नारद जी कहते, राजा ने एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तर्कस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नामक के वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड बम, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज अब सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी व्रत बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्त हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रभाव रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के साथ तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। सबका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, साई तथा और भी बहुत से मेद्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीत से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। प्राचीन वहिर तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पतिपरायण भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुष के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है। स्त्रियों ने कहा, नरनाथ,
मालूम नहीं आज आपकी प्रिय पिया ने क्या ठानी है। शत्रुदमन देखिए वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। प्रणय कोप का कोई वह उन्हें मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवकों को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह होता है जो मूर्ख है। उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भावों से शोभा पाने वाली मन स्वामिनी, अब ये क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रम पंकित के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर बाड़ी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उससे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंदपूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भींगा तथा बिंबा फल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उससे उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पर्जन्योपाख्यानो षड्विंशोऽध्याय। अथ सप्तविंशोऽध्याय। पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजनाद से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राज महिषी का आदर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उससे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में वह चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला। मत से छका हुआ मनुष्य पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन, इस प्रकार कामोत्तर चित्त से
उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे छड़ के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन की 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुईं, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता और आदि गुणों से संपन्न थीं। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने ही में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का बंधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पंचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र ग्रह को सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की रीचा ले तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्वराज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियाँ भी हैं। ये बारी बारी से चक्र लगाकर भोग विलासों की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उस 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत सी बारीकों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोग में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यंभावी भय का उसे पता ही न चला। बहिर्ष्मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीन थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजऋषि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन वे ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया। पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उसे वर लिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे ही मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे एक दुस्सह शाप दिया था। तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता।
जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं, अतएव शोचनीय हैं। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना है। काल कन्या की बात सुनकर यवन राज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि देखकर तेरे लिए एक पथ निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोग को तू अलिच्छित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। ये प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्यान सप्तविंशोऽध्याय। अथाष्टाविंशोऽध्याय। पुरंजन स्त्रियों की प्राप्ति और अवज्ञाता के उपदेश से उसका मुक्त होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्हें बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। एक बार उन्होंने तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसको सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने बस में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपद से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछोड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी
बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगरी की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष को कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहाँ से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रासक्त पुरंजन देह गेहाद में मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। जब इनसे बिछोड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्र बंधु वधु दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उनका भोग तो कभी का छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा, हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। ये मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो ये बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो ये मुझे सचेत कर देती थी। मुझसे इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो ये ब्रह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूँ तो ये वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या ये गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव डूब जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्रादि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ भय नामक यवनराज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसकी अनुचरण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज ने बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञाता का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठार से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में ही पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था। इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भराज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भनंदिनी विवाह योग हुई, तब विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलयध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए।
राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलेध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे अनेक दृढ़च्युत नामक पुत्र हुआ और दृढ़चित के ईद बहा हुआ। अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य देश का अनुगमन किया। वह चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियाँ थीं। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत उष्ण, वर्षा वायु, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुखादि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना में वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण, मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में दृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्होंने शरीर आदि का भी भान नहीं हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाश आत्मा स्वप्न वास्ता की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परम ब्रह्म में और परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पतिपरायण वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने धर्माज्ञ पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती थी। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्रश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थीं। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरण में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धार से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजश्री उठिए, समुद्र से घिरी हुई ये वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा,
ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तुम पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अभिज्ञात नामक सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थानों की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी अंश थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वेश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उत्पादन कारणों से बना हुआ था और उसी की स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्तिरूप कर्मेंद्रियाँ ही बाजार थीं। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उत्पादन कारण थे। और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। देखो, तुम ना तो विदर्भराज की पुत्री ही हो और न ये वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही है। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, वह पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। ये सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री हो, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बहिर, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से ये आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्ण ही अधिक प्रिय है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्यानो 8वां अध्याय। जय जय श्री राधे।